राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दृश्य नंबर 1 की बात करें तो गहलोत जी का आवास है, समर्थकों की भीड़ है, जोशीले कार्यकर्ता हैं और नारे गूंज रहे हैं, चौथी बार गहलोत सरकार, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा हो। ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हो, लेकिन असली फिल्म तो भी बाकी थी। दृश्य नंबर 2 की बात करें तो आपको पीसीसी कार्यालय लिए चलते हैं। जैसे ही वहां ये नारे दोहराए गए, डोटासरा जी ने माइक अपने हाथ में ले लिया और बोले, रुक जाइए, यहाँ किसी व्यक्ति की नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ब्रांडिंग होगी, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा। बेचारे कार्यकर्ता असमंजस में पड़ गए। अभी 5 मिनट पहले जो नारा पूरे जोश में लगा रहे थे, अब वही नारा लगाना भी ठीक है या नहीं, ये समझ नहीं आ रहा था। उधर गहलोत जी मीडिया के सामने आए और एक साथ बोले कि सब एक हैं, कोई विवाद नहीं है। अब जनता भी सोच रही है कि अगर सब एक हैं तो फिर माइक छीनने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट शायद मुस्कुरा रहे होंगे कि उन्होंने तो सिर्फ आदिवासी इलाकों का दौरा किया था, लेकिन उसके बाद राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक तापमान ऐसा बढ़ा कि हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुट गया। तो वहीं महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी सोच रहे होंगे कि मैं तो घर वापसी करके आया था, यहाँ तो आते ही पूरी पार्टी की सियासत का केंद्र बन गया। कुल मिलाकर राजस्थान कांग्रेस में फिलहाल सबसे बड़ी लड़ाई विपक्ष से नहीं है, बल्कि यह तय करने की दिख रही है कि नारा किसका चलेगा, माइक किसके हाथ में रहेगा और मुख्यमंत्री की चर्चा किसके नाम से शुरू होगी। सूत्रों की माने तो गहलोत के इस पावर शो की वजह भी सचिन पायलट ही हैं। पायलट ने 13 और 14 जुलाई को आदिवासी इलाके बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलुम्बर का दौरा किया था। इस दौरान पायलट के दौरे में भीड़ और पायलट के स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों ने अशोक गहलोत को बेचैन कर दिया। माना जा रहा था कि गहलोत ने पायलट का काउंटर करने का प्लान पायलट के दौरे के साथ ही तय कर लिया था। मालवीय अशोक गहलोत के करीबी नेता हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक गहलोत नहीं चाहते थे कि राजस्थान में यह संदेश जाए कि कांग्रेस पायलट के साथ है। मालवीय आदिवासी इलाके के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वे गहलोत सरकार में मंत्री और सांसद रह चुके हैं। वे गहलोत के करीबी नेता हैं। गहलोत 2023 में मालवीय को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनवाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर मालवीय ने कांग्रेस छोड़कर 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन थाम लिया और चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। मालवीय इसी साल जनवरी में वापस कांग्रेस में आ गए। गहलोत ने मालवीय कार्ड का इस्तेमाल किया। गहलोत ने डोटासरा के कंधे का इस्तेमाल कर मालवीय की कांग्रेस में वापसी करवाई। मौका आने पर गहलोत ने मालवीय कार्ड का इस्तेमाल किया और बाप पार्टी से कार्यकर्ताओं की भीड़ को अपने घर पर पार्टी में शामिल करवाकर चौथी बार सीएम के नारे लगवाए और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर दी। गहलोत की कोशिश थी कि पायलट डोटासरा के साथ आलाकमान को भी संदेश दे दिया जाए कि राजस्थान में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है, लेकिन डोटासरा के पलटवार से गहलोत का दांव उल्टा पड़ गया। माना यह भी जा रहा है कि हाईकमान भी इस पूरे मामले में खफा है। अंत में बस इतना ही कि जनता रोजगार, महंगाई और विकास पर चर्चा का इंतजार कर रही है, लेकिन नेताओं की राजनीति फिलहाल माइक, नारों और शक्ति प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। डेस्क रिपोर्ट, राष्ट्रधर्म इंडिया।